जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यात्रा बस में। और आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ गुजरात के SOU यानी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी आपको कैसे घूमना है। स्टैचू ऑफ यूनिटी में आपको कितने दिन की ट्रिप बनानी चाहिए, स्टैचू ऑफ यूनिटी में कहाँ स्टे करना चाहिए, हमारे होटल एकोमोडेशन क्या हो सकते हैं और हमको खाने पीने की क्या बंदोबस्त होगी, स्टैचू ऑफ यूनिटी में कितने टूरिस्ट प्लेसेस है, कौन कौन से पॉइंट्स को हमको एक्सप्लोर करना है, क्या बेस्ट टाइम होगा यहाँ आने के लिए, यहाँ के एंट्री चार्जेस क्या होती है, यहाँ की होटल बुकिंग कैसे होती है और यहाँ की हमको एंट्री टिकट्स कैसे निकालनी है। हर एक छोटी और बड़ी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो पे मैं आपको देने वाला हूँ। तो बने रहेगा मेरी वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को विस्तारपूर्वक वर्णन करते हैं, जिससे आपको इस हमारे सरदार पटेल जी की स्टैचू को घूमने के लिए यानी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी को घूमने के लिए काफ़ी सहूलियत मिले और आपका कुल खर्चा भी कम आ जाए। तो चलिए बिना विलंब किए मेरे साथ घूमिए आप स्टैचू ऑफ यूनिटी। बात करते हैं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जाने के लिए आपके पास क्या साधन हो सकते हैं, आपको कैसे यहाँ पे पहुँचना है। दोस्तों यहाँ पे पहुँचने का आपका बेसिकली मेजर 3 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की बात की जाए तो वो है दोस्तों यहाँ का एकता नगर रेलवे स्टेशन, जो कि स्टैचू ऑफ यूनिटी से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। मेरे यहाँ पे पीछे यहाँ देख सकते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी का एकता नगर रेलवे स्टेशन, जो कि यहाँ केवड़िया का सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आता है। तो यहाँ एकता नगर आ जाइए। यहाँ से आपकी जो SOU की डिस्टेंस पड़ती है वो आपकी लगभग 6 किलोमीटर की पड़ जाती है। लेकिन हो सकता है कि आपके राज्य से, आपके शहर से डायरेक्ट एकता नगर के लिए ट्रेन ना मिले, तो फिर आप आ सकते हैं अहमदाबाद जंक्शन। अहमदाबाद से आप एकता नगर के लिए ट्रेन पकड़ लीजिए और आप यहाँ पहुँच सकते हैं और यहाँ से आप बाई रोड 6 किलोमीटर की यात्रा करके स्टैचू ऑफ यूनिटी के कैंपस तक पहुँच सकते हैं। अगर अहमदाबाद तक नहीं मिलती है तो और आप वडोदरा आ सकते हैं। वडोदरा से भी आपको एकता नगर की केवल 1.5 घंटे की जर्नी होती है। तो आप ये अपना ऑप्शन सेलेक्ट करके आप यहाँ पर केवड़िया पहुँच सकते हैं, जो कि इस एरिया का नाम होता है। एकता नगर से फिर आपको जैसे आप स्टेशन से बाहर जाते हैं तो यहाँ पे आपको बस खड़ी दिखने को मिलेगी, जो कि आपको डायरेक्ट स्टैचू ऑफ यूनिटी तक लेके जाएगी, यानी कि आपको जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू है वहाँ तक वो ड्रॉप करेगी। ये जो आपकी AC बस होती है, यानी कि जो स्टेशन के बाहर मिलती है, वो आपकी निःशुल्क होती है। इसमें किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं होता। वही अगर आप बस से नहीं जाना चाहते हैं तो फिर आप अपना ये पिंक कलर की जो ये टुक टुक होती है यानी कि ऑटो होती है, इस पर आप विराजमान होकर जा सकते हैं, जो कि एकता नगर रेलवे स्टेशन से आपकी स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो दूरी पड़ेगी वो अप्रॉक्सीमेटली आपका 6 से 7 किलोमीटर की पड़ती है। तो पहला ऑप्शन तो ये था कि आप बाई ट्रेन आइए और बाई ट्रेन से आप ये अपनी यात्रा कर सकते हैं। वही दूसरे ऑप्शन की अगर बात करूँ तो वह आपका फ्लाइट का। यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो जो नज़दीकी एयरपोर्ट है वो है यहाँ का अहमदाबाद एयरपोर्ट, क्योंकि आपको विभिन्न राज्यों से, विभिन्न शहरों से आपको वेल कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी अहमदाबाद एयरपोर्ट तक। वही अगर अहमदाबाद तक नहीं मिलती है तो फिर आप सूरत भी आकर, सूरत से बाई रोड यात्रा करके आप भरूच होते हुए यहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी आ सकते हैं। तो ये ऑप्शन था दोस्तों आपका कि हमको केवड़िया कैसे पहुँचना है, यानी कि इस एकता नगर कैसे पहुंचना है, क्योंकि ये जो अपना स्टैचू ऑफ यूनिटी वाला एरिया है उसको केवड़िया बोला जाता था। हालांकि पहले इस जगह का नाम भी केवड़िया था, लेकिन अभी वर्तमान समय पे इसको एकता नगर कर दिया गया है। तो अगर मैं तीसरे ऑप्शन की बात करूं दोस्तों, यदि आप ट्रेन भी नहीं मिल रही, फ्लाइट्स भी नहीं मिल रही, तो आपके पास एक और ऑप्शन आता है, वो है आपका बाई रोड का। तो दोस्तों अगर आप अहमदाबाद तक की आपकी ट्रेन है या फिर अगर आपकी वडोदरा तक की ट्रेन है तो फिर आप वहाँ आकर भी यहाँ स्टैचू ऑफ यूनिटी आ सकते हैं बाई बस के द्वारा। अगर अब मैं बात करूँ कि अहमदाबाद से अगर आप लेते हैं बस, तो अहमदाबाद से आपको AC बस आपकी जो रहेगी वो आपको 350 से 400 रुपये लेती है और आपको डायरेक्ट स्टैचू ऑफ यूनिटी तक आती है, यानी कि केवड़िया तक आती है। वही अगर मैं बात करूँ कि यदि आप वडोदरा से बस लेना चाहते हैं तो वडोदरा से जैसे आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो लेफ्ट साइड में आपको वहाँ पे सेंट्रल बस स्टैंड है, वहाँ चले जाइए। वहाँ से आपको 19 नंबर बस स्टैंड से आपको वहाँ पे केवड़िया के लिए बस मिलेगी। तो केवड़िया के लिए बस लीजिए, वो नॉन AC बस होती है, आपका 125 रुपये का चार्ज होगा और आपको वो केवड़िया आपको उतार देगा। लगभग आपकी 2 से ढाई घंटे की ये बाई रोड जर्नी होती है वडोदरा से। अहमदाबाद से अगर बात की जाए तो अहमदाबाद से लगभग आपकी 3.5 से 4 घंटे की जर्नी हो जाती है। तो आपके पास ये भी ऑप्शन है कि यदि आप बस से ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप बस के माध्यम से ऐसा आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं यहाँ पे एकता नगर और अब मैं आपको लेकर चलता हूं यहाँ से अब स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरफ और मैं बताता हूं कि होटल एकोमोडेशन हमको क्या मिलेंगे, हमको खाने पीने की क्या बंदोबस्त होगी, कहाँ हमको रुकने के लिए बजट ऑप्शंस मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं, हर एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे अगर हम SOU में स्टे करने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास केवल 2 ऑप्शन आते हैं। एक आपका ऑप्शन आता है, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं BRG बजट स्टे। एक्चुअली ये स्टे एक प्रकार से बोल सकते हैं ट्रस्ट के द्वारा चलाया जा रहा है, जो कि BRG बजट स्टे है। एक्चुअली बोला तो बजट स्टे जाता है, लेकिन यहाँ पे हर चीज़ थोड़ी लग्जरी मिलती है। अभी मैं अंदर चल के आपको दिखाऊंगा, जो कि मैंने यहाँ पे ऑनलाइन अपनी बुकिंग कर रखी थी। तो यहाँ पे अभी हमको क्या चीज़ें फैसिलिटी मिलती है, एमिनिटीज़ क्या क्या है और इसका क्या प्राइस रेंज आएगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी आगे दिखाता हूँ। तो एक ऑप्शन तो आपके पास है कि आप यहाँ BRG स्टे पर ले लीजिए, जिसकी बुकिंग ऑनलाइन होती है। वेबसाइट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और पॉपअप पे भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। दूसरा ऑप्शन आता है कि यदि आप रेलवे स्टेशन से राइट साइड की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे कुछ आपको प्राइवेट होटल्स देखने को मिलेंगे। वहाँ प्राइवेट होटल्स में भी आप अपना स्टे बना सकते हैं।
होम स्टे वहाँ पे मिल जाएंगे। होम स्टे का अगर चार्ज की बात की जाए तो दोस्तों 1500 रुपये से शुरू होता है केवल रूम का। यहाँ पे मैंने जो टैरिफ दिया है, यहाँ पे अप्रॉक्स मैंने 3000 रुपये दिया, जिसमें कि मेरा डिनर और सुबह का ब्रेकफास्ट ये ऐड है, 3000 पड़ा है। तो अल्टीमेटली ये कह सकते हैं कि यहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी में ज़्यादा आपको लग्जरियस ऑप्शन देखने को नहीं मिलेंगे, बट सबसे बेस्ट कन्वीनियंट ये है कि आप BRG स्टे में रोल। चलिए अभी अंदर चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि रूम कैसा है और इसके क्या क्या हमको सर्विस मिलती है। तो चलिए आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि रूम में क्या क्या फैसिलिटी है। सबसे पहले आपको ये एक बड़ा सा बेडरूम मिल जाता है, जिसमें से एक तो ये है हमारा डबल बेड, एक आपका सिंगल बेड इधर भी है। यानी कि अगर आप ट्रिपल शेयरिंग में रुकना चाहते हैं या फिर अगर आप फैमिली के साथ हैं, बैचलर के साथ हैं, तो आराम से 3 लोग रुक सकते हैं। यदि आपके साथ कोई किड्स है तो अगर वो 5 साल के बिलो है तो फिर उसका चार्ज नहीं लगेगा, अगर वो 5 साल से एबो है तो उसका फिर चार्जेबल हो जाएगा यहाँ पे स्टे करना। तो डबल बेड यहाँ पे काफ़ी अच्छा इस रूम की मेंटेनेंस है। दूसरी चीज़ है, यहाँ पे आप अगर आएंगे तो इधर हमारा आता है वॉशरूम। तो वॉशरूम भी काफ़ी साफ़ सुथरा है। यहाँ पे आपको WC देखने को मिलेगा, यहाँ पे मिरर और यहाँ पे आपकी पूरी सैनिटरी फिटिंग। तो अल्टीमेटली ये है कि रूम काफ़ी साफ़ सुथरा है और हाइजीनिक रूम है, साफ क्लीन रूम है। यहाँ पे आपको मिल जाता है बालकनी एरिया, तो आप यहाँ से इसको कीजिए और यहाँ पे ग्लास लगी हुई है। यहाँ पे आप बाहर का पूरा व्यू ले सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ से आपको आउटसाइड का एरिया दिखेगा। यहाँ पे एक चेयर दी गई है, तो आप बैठिए और यहाँ से आप लुत्फ उठाइए बाहर के पूरे व्यू का। काफ़ी अच्छा यहाँ से व्यू है। नाइट के टाइम पे आप यहाँ पे बैठ के कुछ समय एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यदि आप कपल हैं तो आपको तो मेरे सजेशन के हिसाब से आपको BRG स्टे ही लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रिजनेबल प्राइस में मिल जाता है। तो बेस्ट है, और यहाँ पे आप रुकिए और 1 नाइट का स्टे बना सकते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको लेके चलता हूँ अपने यहाँ के रेस्टोरेंट पे और दिखाता है कि हमको क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड करके दिया जा रहा है और उसकी हमारी पूरी बुफे सिस्टम पे क्या क्या चीज़ें हमको सर्व की जा रही है। चलिए अभी हम वहाँ चलते हैं। दोस्तों BRG बजट स्टे में आप जब स्टे करते हैं, हालांकि है तो नाम इसका BRG बजट स्टे, बट यहाँ पे अभी मैंने एक ये थाली ऑर्डर करी है। थाली ऑर्डर मतलब बुफे लगा हुआ था। ये बुफे में आप देख सकते हैं इसमें पराठा होता है, सेवई होती है, वेजिटेबल्स होते हैं, आलू की चाप होती है, सलाद होता है, और यहाँ पे ये जो आपकी राइस और दाल इसमें अलग होती है। जगह नहीं था थाली में करके मैंने नहीं लिया। तो ये आपकी जो क्वांटिटी पड़ेगी इसमें 400 प्लस GST पड़ता है, 5% का GST और 400 रुपीज़ का ये। तो अल्टीमेटली ये जो थाली देख रहे हैं तो ये आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है अगर आप BRG में स्टे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने मील्स देखा। इसी तरीके से ब्रेकफास्ट का भी वही हाल है। हालांकि हमारा ब्रेकफास्ट तो ऐड था, लेकिन अभी हम लंच में कर रहे हैं तो लंच में हमको एडिशनल ये 400 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो यदि आप BRG, हाँ, लेकिन ये है कि इसकी क्वालिटी और इसका स्वाद दोनों ही लाजवाब है। तो आप यहाँ स्टे करते हैं तो ये आपको मील्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। वही अगर आप जैसे बाहर स्टे कर रहे हैं या किसी अदर होटल्स में या रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं तो वहाँ उन सब जगहों पे भी यही सिनेरियो है, यानी कि कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई है। यदि आप SOU आए हैं अल्टीमेटली आपको थोड़ा सा बजट बना के आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ आपको थोड़ा महंगा मिलता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जब आप आते हैं तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिलता है जहाँ से हमारी टैक्सी, ऑटो ये सब आगे नहीं जाती है, उसको बोला जाता है श्रेष्ठ भारत भवन। एक्चुअली मैं फ़िलहाल जहाँ खड़ा हूँ ये इस जगह को बोला जाता है श्रेष्ठ भारत भवन, जिसमें से आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से मेरी एंट्री हुई और यहाँ आप आगे देखेंगे तो ये है आपकी यहाँ पे बस शटल सर्विस, यहाँ लिखा भी हुआ है बस शटल सर्विस। ये पिकअप पॉइंट वो प्लेस है जहाँ से आपकी अब यहाँ से यात्रा शुरू होती है। 5 किलोमीटर आगे हमारा पड़ता है स्टैचू ऑफ यूनिटी, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्टैचू पड़ेगी। तो यहाँ से आपको फ्री बस लेके जाती है और जितने भी साइट सीइंग होते हैं दोस्तों, तो वो सारे साइट सीइंग आपके इस फ्री बस सर्विस के द्वारा आप कर सकते हो। इसमें कोई भी चार्जेस नहीं होते, क्योंकि अल्टीमेटली जो आप टिकट निकालते हो वो टिकट में ऑलरेडी मैंने यहाँ पे जो व्यूइंग गैलरी की टिकट निकाली हुई है, जिसका कॉस्ट मुझे 380 रुपीज़ पड़ा हुआ है। तो वो ऑलरेडी टिकट में ऐड होता है। एक टिकट होती है दोस्तों 150 वाली। यदि आप 150 की टिकट निकालते हैं तो उसमें भी आपको बस सर्विस तो फ्री मिलती है, लेकिन उसमें आप व्यूइंग गैलरी तक नहीं जा सकते। तो दोस्तों आप यहाँ पे SOU की बस में बैठेंगे और बस से आपको लगभग 10 से 15 मिनट लगेंगे आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी के मेन एंट्रेंस गेट तक जाने में। अब दोस्तों यहाँ पे आप जैसे ही पहुँचेंगे तो बस वाले का यहाँ पे आप देखेंगे कि स्टेशन बने होते हैं, और इसी स्टेशन से जो आप ये एरिया देख रहे हैं, इसी एरिया से आपका पिकअप भी होगा और आपका ड्रॉप भी होगा। कहने का मतलब ये है कि अभी हम वहाँ से सर्वश्रेष्ठ भारत वाले पार्किंग से यहाँ पे आए और यहीं से हमको वापस से बस पकड़ के हमको अपने SOU के एग्जिट गेट पे जाना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप आएंगे तो सबसे पहले एंट्रेंस गेट से होते हुए आपको टिकट दिखानी है। टिकट दिखाने के बाद आप एक यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू के आप सामने यहाँ पे देखेंगे। बहुत बड़ी सी इनकी विशाल प्रतिमा है। आप ऑनलाइन टिकट निकाल के आएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ऑफलाइन पे यहाँ पे आप बिल्कुल भी डिपेंडेंट मत रहें, क्योंकि समटाइम्स अगर क्राउड होता है तो आपको यहाँ पे टिकट अवेलेबल नहीं होती है ऑफलाइन में। तो बेहतर है कि आप ऑनलाइन टिकट निकाल के लाइए और उसमें आप सभी चीज़ें उसमें ऐड कर सकते हैं। हालांकि स्टैचू ऑफ यूनिटी अगर आप घूमने आते हैं तो यहाँ पे आपको और भी सारे पॉइंट घूमने को मिलते हैं। तो यदि आप लोकल टूर करना चाहते हैं तो वो भी आप ऑनलाइन टिकट ही निकाल के आ सकते हैं, और आप सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैचू घूमने के साथ साथ आप आसपास के प्लेसेस को भी कवर कर सकते हैं।
दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी में इस तरीके की आपकी बैटरी कार भी चलती है जो कि आपको कैंपस में टूर करवाती है, यानी कि अगर आप जैसे जहाँ पे उतरे हुए हैं वहाँ से आपको वो उस पॉइंट तक लेके आएगी व्यूइंग गैलरी तक। तो आप इनका सहारा ले सकते हैं। यदि आपके साथ बच्चा है या फिर आपके साथ कोई फैमिली मेम्बर है तो आप इस बैटरी कार का सहारा ले सकते हैं, जो कि आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और इस स्टैचू ऑफ यूनिटी पे जाने के लिए यहाँ पे दोस्तों बनी हुई है यहाँ पे एस्केलेटर, और हम अभी इस फ्लैट एक्सेलेटर से जा रहे हैं और भी चल के आगे हम आपको दिखाते हैं कि व्यूइंग गैलरी से कैसा व्यू आता है। और यहाँ पे आप सामने देख रहे हैं नर्मदा नदी का व्यू, जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार है। तो दोस्तों अल्टीमेटली ये है कि यहाँ पे आप आइए। मैं अभी एक्चुअली आया हुआ हूँ ऑफ सीज़न में, तो यहाँ पे आपको बहुत ही कम क्राउड देखने को मिल रहा है। तो सबसे बेस्ट टाइम यही है कि आप क्राउड कम में आइए तो ज़्यादा बेहतर होगा। दोस्तों बात करते हैं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी का आने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है। तो मेरे ख्याल से मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप स्टैचू ऑफ यूनिटी आइए ऑफ सीज़न में, यानी कि विंटर के टाइम पे आ जाइए। सैटरडे संडे ना पड़े, कोई भी लॉन्ग वैकेशन ना पड़े, तो सबसे बेस्ट टाइम है ये चीज़ें। यहाँ पे आपको क्राउड नहीं मिलेगी। अदरवाइज़ यहाँ पे ये जो आप ये वाला गैलरी देख रहे हैं पूरा अभी खाली है, ये सारी गैलरी भर जाती है और यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा वेटिंग भी करना पड़ता है। तो सबसे बेहतर ये है कि आप ऑफ सीज़न में प्रोग्राम बनाइए। समर में भी आ सकते हैं, समर में यहाँ गर्मी तो लेकिन कुछ ज़्यादा होती है। तो ये सब चीज़ें हैं। और फाइनली हम अभी एस्केलेटर पे चल रहे हैं। ये अपनी एस्केलेटर वहाँ से टोटल 4 स्टेप्स में बनाई गई है। तो इसके द्वारा हम पहुँचेंगे और इसके बाद हम पहुँचकर व्यूइंग गैलरी का व्यू आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों आप जैसे ही इस बिल्डिंग के अंदर प्रवेश करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की यहाँ पे एक छोटी सी प्रतिमा देखने को मिलेगी, जो कि ये म्यूजियम कहलाता है। इस म्यूजियम के अंदर दोस्तों बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पे किस तरीके से कंस्ट्रक्शन हुआ गया, कितना मेट्रिक टन यहाँ पे आपको आयरन यूज़ हुआ गया, और भी यहाँ पे कुछ मेमोरीज हैं इस पूरे स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाने में किसका किसका योगदान था, कौन कौन से इंजीनियर्स इसमें शामिल थे, उनकी यहाँ पे आपको फोटोज देखने को मिलेंगी। और भी बहुत सारी यहाँ पे हिस्टोरिकल चीज़ें हैं जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन काल पे हुई थी। तो आप यहाँ पे आके इस गैलरी पे विजिट कीजिए। और साथ ही साथ यहाँ पे व्यूइंग गैलरी की ये आप देख रहे हैं लाइन, व्यूइंग गैलरी दोस्तों, यानी हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के चेस्ट तक जाएंगे, यानी कि 45th फ्लोर पर हमको जाकर वहां से व्यूइंग गैलरी देखना है, यानी कि वहां से हमको सरदार सरोवर डैम दिखेगा, तो वो जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों लाइन काफ़ी लंबी थी, और सीजन के टाइम पे अगर आप आते हैं तो ये लाइन और भी ज़्यादा लंबी हो जाती है, क्योंकि ये हम केवल और केवल लिफ्ट से ही जा पाते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी क्यू में खड़े होइए और अपनी परमिट रखिए, यानी कि अपनी टिकट्स हाथ में रखिए। उसकी यहाँ पे वेरिफिकेशन होती है और इस तरीके से लाइन में लग के आप व्यूइंग गैलरी के लिए ऊपर पहुंचेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू के अंदर से हमारा लिफ्ट रहता है, जिसमें से 135 मीटर पे हम यहाँ पहुँचते हैं, जिसको व्यूइंग गैलरी बोला जाता है। ये हम उनके स्टैचू के अंदर से ये बाहर का दृश्य देख रहे हैं। एक साइड आप देख सकते हैं इधर नर्मदा नदी का दृश्य देखने को मिल रहा है आपको, और यहाँ पे आपको अगर उस साइड जाएंगे तो आपको डैम का व्यू मिलता है, यानी कि अगर आप इस साइड अगर है तो यहाँ से नर्मदा रिवर का दिखता है, उस साइड से आपको सरदार सरोवर डैम दिखता है, जिसमें नाइट के वक्त में लेज़र शो भी होती है। तो ये आपका 135 मीटर यानी कि लगभग पटेल जी की छाती के यहाँ पे आसपास हम लोग अभी फिलहाल मौजूद हैं, और वहाँ से ये हम व्यू देख रहे हैं। लिफ्ट से हम आए हैं, लिफ्ट से हमारा 45th फ्लोर ये कहलाता है, जिसमें से हमारे कान थोड़े शून्य हो जाते हैं क्योंकि लिफ्ट काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाती है। तो आप ये चीज़ें आएंगे तो आपको यहाँ पे ये दृश्य देखने को मिलेगा। अल्टीमेटली ठीक है, बट मुझे उतना वर्थ नहीं लगा अकॉर्डिंग टू प्राइस, क्योंकि 150 रुपीज़ में आप नीचे स्टैचू के पास बाहर से देख सकते हैं, और अगर आप 380 पे करते हैं तो आप सिर्फ यहाँ तक आते हैं और यहाँ से ये व्यू देखते हैं, जिसमें से भी हमारी देख सकते हैं रेलिंग लगी हुई है, ये टोटली ओपन नहीं है। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं, बट एनीवे फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करने आना है तो ये पे करके आ सकते हैं। अदरवाइज़ आप नीचे जो है हमारी एंट्री टिकट तक ही लेकर आप सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के स्टैचू देखिए और वापस चले जा सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे ले रहे थे, जो कि आपका 150 की टिकट लेते हैं तो आप यहाँ जाएंगे, और अभी हम लोग सरदार पटेल की स्टैचू पीछे साइड आप देखेंगे तो ये है कि 182 मीटर भव्य प्रतिमा। अभी हम लोग इनके चरण के पास पहुँच चुके हैं, एस्केलेटर से हम जा रहे हैं, और अभी ये हम पहुँच चुके हैं फिलहाल के लिए, जहाँ से आपको ये वाले एरिया पे पहुँचने के बाद आपको दो चीज़ें दिखेंगी, एक सामने सरदार सरोवर डैम, और पीछे आपकी यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल जी की एक भव्य 182 मीटर की प्रतिमा। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे ऊपर वाले हिस्से पे। अब हमको जाना है वो सरदार पटेल जी के जो फुट देख रहे हैं वहाँ पे हमको जाना है। एस्केलेटर के थ्रू आप जा सकते हैं, यहाँ पे हर जगह आपको एस्केलेटर की सुविधा मिलेगी। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा पब्लिक कन्वीनियंट है, तो अभी हम लोग जाना है उस चरण के पास, और वहाँ पहुँचकर मैं आपको लेके दिखाता हूँ कि वहाँ से क्या व्यू आएगा। हालांकि वहाँ से व्यू पूरी स्टैचू तो नहीं आ पाएगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं। तो बेटर है कि पूरी फ़ोटो लेनी है आपको तो इस वाले साइड से, यानी कि जो बेस एरिया है यहाँ से आपको अच्छी फ़ोटो आने मिल जाएगी।
तो अभी मैं आपको आगे और दिखाता हूँ कि यहाँ से क्या व्यू आता है। हालांकि यहाँ से आपको सरदार सरोवर डैम बहुत खूबसूरत दिखेगा। अगर मैं इधर आपको कैमरा लेके जाऊँ तो ये देख सकते हैं सरदार सरोवर डैम, जो कि नाइट में यहीं से लेजर शो होती है। और ये हमारा भव्य नर्मदा नदी, और ये रहा हमारा गैलरी, जो कि स्टैचू ऑफ यूनिटी का एंट्रेंस यहीं से था, हमने यहीं से। अभी हम एक्चुअल ये पटेल जी की स्टैचू पूरी कैमरे फ्रेम पे भी नहीं आ पा रही है। तो दोस्तों ये रहा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का यहाँ पे चरण के पास से वाला दृश्य। तो बहुत ही बड़ी विशाल प्रतिमा है दोस्तों, यहाँ पे इंसान कवर ही नहीं हो पाता है इस पूरी स्टैचू के साथ। तो आप यहाँ आकर विजिट कीजिए, काफी अच्छा यहाँ से आपको व्यू और नज़ारा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आइए, और ओवरऑल आपका ये रहा आज की वीडियो का स्टैचू ऑफ यूनिटी का एक संपूर्ण वर्णन। लास्ट बात करते हैं दोस्तों कि यदि आप स्टैचू ऑफ यूनिटी का प्लान बना रहे हैं तो आपको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों यदि आप 1 नाइट 2 डेज की ट्रिप बनाते हैं तो आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी सफिशिएंट है घूमने फिरने के लिए। तो आप अगर 1 नाइट 2 डेज की ट्रिप बनाते हैं और यदि आप एक BRG स्टे में होटल एकोमोडेशन अपना लेते हैं, साथ ही साथ वहाँ का खान पान भी करते हैं, और यहाँ पे आप साइट सीइंग करते हैं, यहाँ पे एंट्रेंस टिकट, तो आप ये मान के चलिए दोस्तों कि आपका 3 से 3,500 रुपये आपको एक व्यक्ति का खर्चा आएगा और आप आराम से स्टैचू ऑफ यूनिटी को एक्सप्लोर कर लेंगे। इस फेयर में दोस्तों मैंने किसी भी तरीके की आपकी ट्रेन का टिकट, फ्लाइट का टिकट ऐड नहीं किया है। इस फेयर में मैंने केवल और केवल आपके स्टैचू ऑफ यूनिटी के एंट्रेंस टिकट, यहाँ पे साइट सीइंग में जो आपको खर्चे लगेंगे वो, और आपके यहाँ पे होटल एकोमोडेशन और मिल्स के कॉस्ट की बात की जाए 3 से 3,500 रुपये कॉस्टिंग आएगी पर पर्सन, और आप स्टैचू ऑफ यूनिटी को अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर लेंगे। तो दोस्तों ये रहा आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी यात्रा का एक संपूर्ण वर्णन। इसके बाद भी दोस्तों यदि आपको कोई डाउट है या फिर मन में कोई आपके प्रश्न है तो आप मेरे इंस्टाग्राम यात्रावास आईडी में विजिट कीजिए। डेफिनेटली आपको मेरे द्वारा या मेरी टीम के द्वारा आपको रिप्लाई दिया जाएगा, और आप किसी दूसरे वीडियो में खो जाए इससे पहले आप मेरे चैनल यात्रावास को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद। विश्व सेफ, कंफर्टेबल एंड हैप्पी जर्नी।